जंतर मंतर, जहाँ पे जंतर और मंतर चलता था, वहाँ पे जंतर मंतर की जगह दूसरा जंतर मंतर हो गया रात को। इतना भयावह जंतर मंतर हुआ। राजनीति, जो पहलवान राजनीति नहीं जानते थे, आज भी पहलवान राजनीति नहीं जानते। हिंदुस्तान पहलवानों पे वो था। यहाँ गामा और दारा सिंह जैसे पहलवान हुए हैं, गुरु हनुमान के शिष्य, वो सब डिसिप्लिन पे रहते थे और एक उनका डिसिप्लिन पालन करना मेन वो था। आज भी पहलवान राजनीति से विरत है। हिंदुस्तान में जो एथलीट में है वो विरत है। राजनीति दूसरे लोग करते हैं, प्लेयर क्रिकेट के राजनीति से दूर है। मगर गावस्कर ने कभी कोई राजनीतिक चोला नहीं पहना, सचिन ने कोई राजनीतिक चोला नहीं पहना, ध्यानचंद जी ने कभी कोई राजनीतिक चोला नहीं पहना। परंतु इन नेताओं ने क्या किया, उन लोगों को हमेशा क्रैश किया। ये राजनीति जो है वो हावी रही। क्रिकेट, उसमें जो हावी हैं वो राजनीतिक लोग हावी हैं। हर एक उसमें, क्रिकेट में, कुश्ती में, हर एक उसमें राजनीतिक लोग हावी हैं और राजनीति चल रही है। अब आपको बताना है कि जंतर मंतर में भी राजनीति चल रही है। सबसे ज़्यादा राजनीति कौन कर रहा है? एक बहुत बड़ा पूंजीपति, एक बहुत बड़ा व्यापारी, दूसरी मिस्टर हुड्डा। मिस्टर हुड्डा जो है पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो पोजीशन हो रही है, ये पहलवानों का जो कहना है उसमें कुछ हद तक सत्यता है। पहलवान को की आड़ में ये सब खेला जा रहा है। और स्थिति हुई जंतर मंतर में बीती रात, हम भी वहाँ पर थे। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के थप्पड़ पड़ा, किसी से बदतमीजी हुई, किसी से कुछ, और पूरा ये राजनीतिक बस भया। और ये वास्तव में जो हुआ है आप नेताओं के आने से, आपके नेताओं ने अब राजनीति का दायरा बदल लिया। पहले क्या होता था कि किसी भी मुद्दे को पार्टियां सपोर्ट करती थी और खुल करके उनके फेवर में, उनके मन से बैठते थे अपने पार्टी के झंडे से और अपने कार्यकर्ताओं को बुला के उन्हें। अब चीज़ दूसरी, अब रणनीति चल रही है, आपस में लड़ाने की राजनीति चल रही। कल जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में पहलवानों के नहीं था, वो आपके नेताओं ने पर्दे के पीछे किया। सोमनाथ भारती का सबसे बड़ा युद्ध। सोमनाथ भारती गद्दे और फोल्डिंग बेड वगैरह लेकर के वहाँ पहुँच गए। हकीकत उनके साथ जो लोग आए थे उसमें भी ये खुद वहाँ के खाप के कई लोगों ने बोला कि वास्तव में पहलवानों ने नहीं किया, कुछ लोग आए थे, ये खास तौर से सोमनाथ भारती के साथ, आपके साथ, वो नशे में भी उसमें कुछ लोग थे और उन लोगों ने माहौल बिगाड़ा, जानबूझ करके इसमें हिंसा या बवाल कराने की कोशिश की ताकि ये राजनीतिक मुद्दा बने और उनको रोटियां सेकने को मिले। ये वहाँ पर भी लोग कह रहे थे, ये कहिए वहाँ के पहलवान या वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने स्थिति को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। वहाँ एक बात और उठाई जा रही थी कि ब्रजभूषण सिंह संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दे। ब्रजभूषण सिंह पे सजा हो, ब्रजभूषण सिंह पे जांच हो, ब्रजभूषण सिंह को सजा हो, ब्रजभूषण सिंह जेल में जाए, यहाँ तक तो ठीक है। संसद सदस्यता से क्या मतलब? वो अपना सांसद जीत करके आया, अपने क्षेत्र से आया, कि आप ऐसे संसद सदस्य आपकी। फिर वहीं पे ये भी कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे, जबकि पहलवान कह रहे थे हमें विश्वास नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहलवानों ने कहीं कोई हिंसा है उसकी बात नहीं, मगर उनको उस्काया गया, बयान दिलाया गया साक्षी मलिक वगैरह से। दिलाने वाले ये सब लोग थे। एक महिला ने पीटी उषा से इतनी जबरदस्त बदतमीजी की, पूछिए नहीं। आपके कार्यकर्ता वहाँ पे था, वो उस्का रहा था और पीटी उषा तक से बदतमीजी की गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये बेटी, भारत की बेटी, तो क्या पीटी उषा से जो बदतमीजी की, पीटी उषा क्या देश की बेटी नहीं है? पीटी उषा भी देश की बेटी। कुछ तो उसमें ऐसे थे, कुछ जो पहलवान हैं, जब पीटी उषा ने जब पदक जीता, जब पीटी उषा प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो माँ के पेट में होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे। अब पीटी उषा जैसी शख्सियत से इतनी बेइज्जती। पीटी उषा जो है आईओसी की, इंडियन ओलंपिक उसकी चेयरमैन है, और उनसे बदतमीजी होना, वो कितने सहज भाव से गई थी। पीटी उषा का परिवार है, पीटी उषा के परिवार पे आज तक कोई दाग नहीं लगा है, कोई आदमी कुछ कह नहीं सकता है।
उस पर। अब पीटी उषा जैसी शख्सियत को, जो बेदाग लेडीज है, अब क्या है, पहले प्लेयर्स राजनीति नहीं करता था, अब राजनीति पे उतर आए। इसके अलावा आपको बताना है, सोमनाथ भारती ने कल इस पूरे मुद्दे को मोड़ दिया। कहीं अगर सोमनाथ भारती कल ना आते तो कहीं कुछ नहीं होता। पुलिस से भिड़ना, पुलिस को ना बताना, आप वहाँ बेड ले जा रहे हैं, पुलिस पूछ रही है, आप अकड़ रहे हैं, आप डांट रहे हैं, आप अपने साथ ले करके आए। ये खुद वो लोग वहाँ चर्चा में कह रहे थे, बाद में उन लोगों ने कहा भी कर रही है तो आंदोलन चला गया हमारे हाथ से। ये ऑपरेट कर रहे हैं। आपने क्या किया, कल ही मीटिंग बुलाई, गोपाल राय ने तुरंत कल धड़ाधड़ वो जारी किए, जारी करके सभासद, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शहर के सारे कार्यकर्ता, विधायक और साथ में जितने भी आपके लीडर, उनको दूसरा हरियाणा में भी उन्होंने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं से कि सारे लोग अलर्ट हो जाएं, पंजाब में भी, कि इस मुद्दे को बनाना है। इसमें क्या है, राजनीति है, सिर्फ हरियाणा को डिस्टर्ब करने का वो, और राजनीति में एक एंट्री इन्होंने करा दी। आपको बताना है कि वहाँ पे इनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद से माहिवाल भी गई, माहिवाल भी, सौरभ भारद्वाज वहाँ पर गए और कुलदीप सिंह भी गए। इनको पुलिस ने मतलब अपने उस पर लिया। साक्षी महिवाल कल 2 बार गई और बराबर रात भर लगातार फ़ोन करती नहीं, रात भर। ये आंदोलन ये नहीं समझ में आ रहा है ये पहलवानों का हो रहा है या आप पार्टी का। अप्रोच रूप से आप पार्टी उसमें पूर्णतः जितना नाश्ता पानी सब, यही पोजीशन किसान आंदोलन में हुई थी। किसान आंदोलन अपनी मांगों के लिए सही दिशा में था, परंतु ये राजनीतिक लोग, इन्होंने, आपने क्या किया, वहाँ खाने की व्यवस्था सारी, वो सब कुछ आ गया। एक तरफ ये होता है कि खाना नहीं मिलता है और आप खाना व्यवस्था कराती। जेल में वही जैन साहब थे, जैन साहब को बढ़िया खाने की व्यवस्था, खुद कह रहे हैं। अब आपको बताना है कि उसमें घायल सिपाही भी हुए हैं, सिपाहियों से भी बदतमीजी की गई। शाम को ये पोजीशन थी कि कई लोग दारू और वो सब, ये कहाँ से आया, पहलवान कभी दारू नहीं पीते थे, ये ऐसे नहीं, ये जानबूझ के वहाँ का माहौल ख़राब किया गया और ये बाहरी लोगों ने नाश्ता खाना पानी ये सब, जबकि पहलवान अपना अलग। हकीकत है कि उनके लिए वहाँ पानी भर गया था, वो होना चाहिए था और वो होता निश्चित तौर पे, मगर सोमनाथ भारती ने जानबूझ के काफ़ी बेड एक साथ, ताकि उनसे संघर्ष हो जाए और संघर्ष कम पाए, ये जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट की गई है और क्रिएट आपने की है। दूसरा क्या था कि कल आपने आकर के उस पर हाथ रख दिया, हाथ रख के कह दिया कि बजरंग पूनिया को चीफ स्पोर्ट्स एडवाइज़र बनाया जाता है। चीफ स्पोर्ट्स एडवाइज़र बनाने से क्या हुआ, कह देने से आपके भी हौसले बढ़ गए। उन्होंने और भी कई चीज़ों का वो दिया आपके लिए, आप पार्टी ने, कि मैं यहाँ कॉपरेट करूँगा, पंजाब में कॉपरेट करूँगा, हरियाणा पे कॉपरेट करूँगा, आपको हर तरह। अब ये भी कहा कि हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, आपके एक आह्वान में पूरी मैं दिल्ली भर दूँगा, लाखों आदमी आ जाएगा। ये सब चीज़ें कहना क्या ज़रूरत थी। अब आपको बताना, एक महिला जो आपकी कार्यकर्ता थी, उसने कल पीटी उषा से इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर दी, लिमिट क्रॉस हो गई। डिसिप्लिन और कोड कंडक्ट का फॉलो करना हमेशा पहलवानों ने किया, मगर जो 1-2 पहलवान बोल रहे थे वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनसे बुलाया गया। एक उसमें खुद साक्षी मलिक से बुलवाया गया कि वो ये कहें। दूसरी आपको बताना है, आप कार्यकर्ता के सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे थे कि ट्रैक्टर लेकर के आओ, सुबह से पहले आ जाओ। उनके फ़ोन करने के आह्वान के बाद में इन लोगों ने भी फ़ोन किया, आपके नेताओं ने, पुनिया ने, साक्षी मलिक ने, सब। और उसके बाद सब लोगों ने, आपके नेताओं ने कहा कि सुबह ना हो पाए, जल्दी से आइए सब लोग। ये माहौल बिगाड़ने की हुई, रात को ये कोशिश हुई किसी तरह से झगड़ा हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, गोली चल जाए, पथराव हो जाए, परंतु वहाँ पर मौजूद जो ओरिजिनल प्रदर्शनकारी थे वो भी समझदार थे, उनके साथ जो लोग थे समझदार थे। गड़बड़ सिर्फ नेताओं ने किया, वो भी वो, और ख़ास तौर से हुड्डा के लोग वहाँ स्पेशली लगे हुए हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि सबसे बड़ी जो रही, रेसलर्स को बार बार वीडियो बना लो। वहाँ पे एक रेसलर बार बार यही कह रहा था वीडियो बना लो
और कहते हुए पुलिस से भिड़ते, आप वीडियो में देख सकते हैं। और लगातार वीडियो में कि रेसलर कह रहा है और वो लोग आपके कार्यकर्ता लगातार उससे कह रहे थे कि तुम इसको वीडियो बनवा लो, वीडियो बनवा लो। और पुलिस से पहले जो भिड़े हैं नेक झोंक इन्होंने की, आपके कार्यकर्ताओं ने की और इन्होंने की भारती ने। पूरे योजना सब इनके, वो नेता आ जाना, भारद्वाज का आ जाना और उनका कुलदीप का आ जाना, स्वाति महिवाल का आ जाना। अब आपको बताना है कि उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को दिल्ली आना चाहिए, ट्रैक्टर लेके तुरंत आओ। बहन बेटियों के साथ गाली गलौज हो रही है, जल्दी सभी लोग ट्रैक्टर लेके दिल्ली आओ, सुबह नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे लगातार ये आपके नेता उनको प्रपोज कर रहे थे और लगातार सब जगह मोबाइल कह रहे थे कि सुबह से पहले, सबसे पहले आओ, जल्दी आओ, ट्रैक्टर से आओ, हर तरह का इंतजाम करके आओ, हर तरह के इंतजाम करके आओ। वहाँ पे मीडिया से भी बोला गया कि हर तरह से आइए, पूरे सुबह सबसे पहले आइए। तो ये पूरा एक भड़काया गया और योजनाबद्ध तरीके से सिंघू बॉर्डर पे सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। और आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे आसपास सुरक्षा बल लगा दिया गया, लोगों को आने जाने पे वो कर दी, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और हर तरह से वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए। उस बॉर्डर पे भी और जंतर मंतर के पास भी आने जाने पे सब वो हैं। और इनके विधायक पार्षद जो हैं वो रात से सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। इस समय आपकी लगातार मीटिंगें चल रही हैं जिसमें इनके पार्षद, हरियाणा से काफ़ी इनका कार्यकर्ता आ गया आपका, अब पंजाब से भी कार्यकर्ता चल दिया है, वो लगभग पहुंच रहा है, कुछ पहुंच भी गया। रात से ही पंजाब से कार्यकर्ता चल दिया था, सुबह तड़के पहुंच गए। इनकी मीटिंग हो रही है, सभासद, विधायक। अब ये हैं कि इन लोगों ने ये ऐलान किया कि जंग का ऐलान है और ये आखिरी और अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम जीत गए, ये आपके उसमें तुम जीत जाएंगे। और ये है पहलवानों के मुद्दे में जंतर मंतर पहुंचो। मगर आपका कार्यकर्ता वहाँ अपने नेता को शक्ल तो दिखला रहा है, परंतु वो जंतर मंतर या वहाँ पे पहुँचने के प्रति इतना वो नहीं है, वो दाएं बाएं हो रहा है। पूरी योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल एक झगड़ा हुआ, जैसे RAC वो किसान का आंदोलन था, जिस तरह से उनका था उनका NRC का मामला, उस तरह का है। मैं अजय पत्रकार।